नमस्कार साथियों, चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स जो कि है बेहद ही इम्पोर्टेंट। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा इसका जापान ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। हाल ही में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा $80,000। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में 2027 एसईए खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा इसका मलेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरसोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री भागवंत सुबा। श्री भागवंत सुबा इंटरसोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की तरफ से भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो हो गया 24 मई को। हाल ही में फोर्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा इसरो। हाल ही में किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और BOI किस राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटलाइज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो एंड्रयू साइमंड्स से ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NTPC ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ। वे कौन थे? तो रमाकांत शुक्ल थे एक कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 मई को गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए सेंटेडर बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक के साथ भारत
और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए सेंटेंडर बैंक ने भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के लिए हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर होगा इसका अमित शाह ने। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हाल ही में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? तो इसका सही आंसर है मिस्र। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर स्वाति धिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर होगा इसका महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स पर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इसका नीति आयोग। नीति आयोग ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना काबले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो सही आंसर है केन्या की नर्स अन्ना काबले दुबा दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में वैज्ञानिकों ने मेडसोइडे सांप की जीवाश्म की खोज की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट में टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है? तो सही आंसर है My11 सर्किल ने। हाल ही में SCO रैट्स की मेजबानी कौन करेगा? देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर होगा इसका फिनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही आंसर होगा सोमालिया। सोमालिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं हसन शेख मोहम्मद। हाल ही में किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइनआउट का अधिग्रहण किया है?
तो इसका सही आंसर होगा स्विग्गी। स्विग्गी ने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है। हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा राम बाबू प्रसाद। राम बाबू प्रसाद को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने सीती काठा पटनायक और किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? सही आंसर होगा इसका राजीव रंजन। हाल ही में BWF उबेर कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने जीता है BWF उबेर कप का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद ही इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। हाल ही में किसने कोरियन बैंक KEB हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा इसका ईगा स्वीटेक ने जीता है टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस देश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में किसने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया है। हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश में स्थित। हाल ही में स्विफ्ट कॉर सामरा ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है स्विफ्ट कॉर सामरा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनोबोट्स बनाया है? तो सही आंसर है IISc बेंगलुरु ने नैनोबोट्स बनाया है। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है? इसका सही आंसर होगा स्वीडन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे। हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्टेड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। लेखपाल, पेट, सुपर टेट, UPP, UPSI, SSC सभी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ग्राम उन्नति ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा सुनील अरोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने। हाल ही में संपन्न डेमस्लिम्सिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं डेफ
ओलंपिक्स में भारत ने हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? सही आंसर है बेल्सी मॉर्गन ने जीता है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीति सेना ने लिखा है अ प्लेस कॉल्ड होम। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? प्रीति सेना ने लिखा है। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? इसका सही आंसर होगा चीन देश ने की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा धिमक्का को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा धिमक्का को सम्मानित किया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? सही आंसर होगा इसका पीयूष गोयल ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में पहले वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र पटेल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्डन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 21 मई को मनाया गया है आतंकवाद विरोधी दिवस। हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर होगा अमेरिका ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किया है? सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ज्ञानेश भारती को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है केरल में। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई के लिए समझौता किया है। हाल ही में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम में तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। हाल ही में बीआरओ ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग में विस्फोट को अंतिम रूप देकर सफलता हासिल की है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा इसका पीएनबी मेटल लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। पीएनबी मेटल लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर है 6.4%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? सही आंसर है कर्नाटक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने
2002 नहीं होगा, यहाँ पे 2022 होगा। 2022 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है 6.4%। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है भूपेंद्र यादव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है पीटर एल्बर्स बने हैं इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G7 देशों ने किसे वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? सही आंसर होगा यूक्रेन को। यूक्रेन देश को G7 देशों ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेटीएम ने किसे अपने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है पेटीएम के MD और CEO के रूप में। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर है पीयूष गोयल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती कब मनाई गई है? इसका सही आंसर होगा 22 मई को मनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सरकार ने कितने लाख के अधिक जमा या निकासी के लिए पैन आधार अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर होगा 20 लाख रुपए के लिए सरकार ने निकासी के लिए पैन आधार अनिवार्य किया है। 20 लाख से अधिक की राशि निकालने पर पैन और आधार कार्ड अनिवार्य होगा। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो सही आंसर है चीन। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क को कौन खरीदेगा? तो इसका सही आंसर है फोन पे खरीदेगा वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क को। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा बैंक एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा IDBI बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है? सही आंसर है 83.57 अरब डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक
2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है। सही आंसर है फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स के द्वारा वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है। हाल ही में किसने घोषणा की कि भारत टीबी के लिए भारत में